नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए जो हम कंटिन्यू करेंगे अपने ग्रुप डी का क्लास, जो कि ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न का परसेंटेज चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसका कि परसेंटेज चैप्टर का ये हमारा परसेंटेज चैप्टर की बात की जाए तो ये हमारा 7वां पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का ये 7वां पार्ट है, जिसमें टोटल हम लोगों ने 59 क्लास किया है, जिसमें नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है, एलसीएम कंप्लीट है, फ्रैक्शन कंप्लीट है, ये चारों चैप्टर कंप्लीट है। अब हमारा ये परसेंटेज है, जिसमें परसेंटेज का ये 7वां पार्ट है। जो भी साथी नए हैं वो भी जुड़ जाइए, पीछे का क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सभी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न हम लोग करेंगे। ये हमारा होमवर्क का प्रश्न था जो कि आप लोगों को दिए थे, इसका आंसर आप लोग किए, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग भी सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का। लेकिन आज का क्लास पहले कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी तो निकाल सकते हैं। पहला बात, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/25, 25 चौके 100, कितना 1/25। कोई विद्यार्थी नहीं जानता है तो समझ ले, इसका मतलब होता है कि 100 से भाग कर देते हैं, काट के निकालेंगे तो 1/25 ही निकलेगा। इसका मतलब कि शुरू में अगर 25 था किसी का, कहीं का जनसंख्या किसी से कस्बे का या शहर का, तो 1 साल के बाद 4% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ जाएगा तो 26 हो जाएगा। दूसरे साल भी यही कहानी, 25 था 1 बढ़ के 26 हो गया, दोनों साल सेम ही बढ़ा था, पर 4% बढ़ा तो 25 से 26। इसका मतलब है कि अगर 2 साल पहले जनसंख्या 625 था, दोनों को गुना कर दिए, तो उसके बाद जो जनसंख्या हो जाएगा 26 को 26 से करेंगे, तो करते नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 26 गुना 26, क्योंकि आसान होगा। ठीक है, अब हमें जो, और यहाँ भी आप लोग कोशिश क्या कीजिए कि इसको ऐसे मत लिखिए, 25 गुना 25 ही लिखिए, गुना कीजिए नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। ये हो गया। ये होने के बाद हमें अब क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करना है। तो आप लोग देखिएगा, बोला कि जनसंख्या अभी दिया हुआ है कितना है, इसका मान दिया हुआ अभी जो प्रेजेंट में जनसंख्या कितना हम लोग का अनुपात है 25 गुना 25। एक्चुअल में जो दिया है वो कितना दिया है, तो 2, 24, 375 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, ये 2 साल के बाद, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 13 से भाग लगेगा। लेकिन बात की जाए 13 से भाग चेक करना आसान नहीं है सभी ऑप्शन में। हाँ, लेकिन एक चीज़ आसान चेक करना आसान है कि 13 से तो भाग लगेगा, लेकिन जो भी संख्या होगा वो देखिए, 13 का मतलब क्या, 26 का मतलब क्या हुआ, 13 गुना 2, और यहाँ भी 26 का मतलब क्या हुआ, 13 गुना 2। इसका मतलब 13 से चेक करना आसान नहीं है, लेकिन 4 से चेक करना तो आसान है। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 दूना 4, 4 से चेक करना आसान है। तो 4 का क्या नियम है, लास्ट के 2 अंक में यदि 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। इसका मतलब लास्ट का 2 अंक यहाँ 46 है, इसमें 4 से नहीं लग रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत होता है। हाँ, बचा इसमें 68 में भी 17 चौकट लग रहा है, 64 में भी, 84 में भी 4 से भाग अब हमारा सभी में लग रहा है। तो 13 से तो चेक करना चाहिए था, लेकिन 13 से आंसर भी मिल जाएगा, उससे अच्छा इसको काटना आसान होगा शायद, या 13 का चेक करना आसान है। तो चलिए 13 का चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि चेक करना यहाँ पर ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि इसको काटेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। लेकिन 13 से चेक करेंगे तो थोड़ा फटाफट हम चेक हम लोग कर सकते हैं। 13 से करेंगे, 13 दूना 26 नहीं लगेगा, 13 का 13 कितना हो गया, ये 13 1 14 10 बच गया 100, कितना बच गया यहाँ पे 11, 13 13 11 0, 100, 13 8 104, बच गया यहाँ पे 6 और 4 64, 13 चौके 52, 13 25 55 मतलब 12 और 6 26, 13 कितना 13 नमा 117 हो गया। तो 117 जब लगा देंगे तो 17 3 20, 6 9 और 68 98, बिल्कुल इसमें 13 से भाग नहीं लग रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 के 13 कितना बच गया, ये बच गया 10 और 6, 13 8 104 कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना है 8 28, 13 दूना 26 कितना बचेगा 2 और 6 26, 13 दूना 26 बच गया 4, मतलब इसमें 13 से भाग नहीं लगेगा। जब 3 ऑप्शन में 13 से भाग नहीं लगेगा, चौथा मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिना चेक किए भी। यदि चेक करना हो तो कर सकते हैं। 13 के 13 कितना बचेगा 104, बच गया 104, फिर कितना 104 के 13 के 13 बच गया यहाँ पे कितना, यहाँ पे था हमारा 24, 13 से 11 बच गया 11 और 2, ये 2 उतार दिए, तो अब हो गया 13 8 104, तो बच गया यहाँ पे 8 और ये 6 86, 13 13 25 13 6 के 78, 78 जब देंगे तो यहाँ बच जाएगा 80 8
और ये वाला 8 78, 78 फिर से लगाएंगे तो बच जाएगा 10 और ये वाला 4 104, 13 8 104, मतलब इसमें 13 से भाग लगता है तो यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बस इसमें 13 का मल्टीपल चेक करने में टाइम लगा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता जब इसको हम काटते, फिर काटने के बाद जितना मल्टीपल आता उस चीज़ को हमें यहाँ पे गुना करना होता 26 गुना 26 में, तो ज़्यादा टाइम लगता। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों के सामने आंसर है। ये देखिए 22 अगस्त 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62? जो भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा लगता है देखने में, सबसे आसान वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। किसी वर्ष के पहले 3 महीनों में राघव की औसत मासिक आय इतना थी, मतलब 45 हज़ार है शुरू के 3 महीना में। अप्रैल में उसकी मासिक आय पहले 3 महीनों की मासिक आय से औसत आय से 33.1/3% थी, ठीक है। अप्रैल का महीना, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत आय पूरे साल के लिए 45,300 है, पूरे का पूरे साल के लिए 12 महीना के लिए, तो मई से दिसंबर तक अवधि के लिए राघव की औसत मासिक आय, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए बस घटा जोड़ करना पड़ेगा, या ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग अगर कैंसिल कर सकते हैं तो क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे ऑप्शन के थ्रू, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ, पहला बात कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हाँ बोलिएगा कि 45,000 तो है ही, इसमें गुना कर देंगे 3 महीना का है। अप्रैल का कितना है, तो अप्रैल में बोला है कि पहले 3 महीना में जितना 3 महीना का औसत जितना था उससे 33.1/3%। अब देखिए 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/3 होता है, ठीक है। ये नहीं पता है तो जान लीजिए ये है 100/3, भाग करेंगे 100 से, देखिए ये जो है 100/3 है, 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अप्रैल में कितना हो जाएगा, तो अप्रैल में जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, बोला औसत से 1/3, औसत तो हमारा 45,000 था, इसका 1/3 देखिए 15 आएगा, तो 15 या 45 आ गया 15,000, कितना आ गया 15,000। तो यही तो हमारा हो गया आंसर। नहीं, ये हो जाएगा कब से कब तक, ये जनवरी से लेके अप्रैल तक हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका 12 महीना का कितना है 45,300 है, तो हमें चाहिए क्या मई से लेके दिसंबर तक, अच्छा 12 महीना का कितना हो जाएगा, औसत है 45,300, ठीक है। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 महीना का होगा ना। एक चीज़ हम इसमें आसान ये कर सकते हैं, सभी से 2 जीरो ख़त्म कर देते हैं, बाद में आंसर में 2 जीरो लगा देंगे, सभी से 2 जीरो अभी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा, इसका भी 2 जीरो ख़त्म कर लेते हैं, इसका भी 2 जीरो ख़त्म, यहाँ का भी 2 जीरो था तो 2 जीरो ख़त्म कर लिए, तो हमारा बच गया कितना 453। 1 महीना का मतलब पूरे साल का है, ये 1 महीना का औसत है, इसमें हम कर देंगे 12 से गुना, तो ये है जो हमारा आ गया वो 12 महीना का है, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए मई से लेके दिसंबर तक, कितना महीना होता है 4 महीना इधर था, टोटल महीना 12 होता है, तो मई से दिसंबर 8 महीना होगा, तो 8 महीना का औसत चाहिए हमें। तो जितना गुना 12 जो हमारा ये 12 महीना का है, इसमें घटा देते हैं 45 दूना 90 135, 135 पर 0 4 इतना, इधर कितना है 150, तो जब इसको जोड़ेंगे हमारा 150 तो 1300 1400 1500, तो 1500 आ जाएगा। अच्छा 1500 यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आ गया कितना 8 महीने का कुल रुपया। लेकिन हमें बोला है क्वेश्चन में औसत का मतलब होता है भाग कर देंगे 8 से भाग करना आसान होता है। देखिए ये समझिएगा कि 1500 को हम 1500 नहीं लिखते हैं, हमें शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए 15 गुना 100 लिखते हैं, आसान रहेगा इस प्रकार से अगर सॉल्व किए तो, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अच्छा काटने में भी देखिए अभी बताई थी कि सभी में 2 जीरो हम हटा दिए हैं, अगर सभी जी में 2 जीरो का मतलब 2 जीरो तो यहाँ पे है ही, ठीक है। काटना जब है तो अंदर वाला को काटिए, ऐसा नहीं है घटाइएगा तो घटाएंगे दोनों घटेगा। अच्छा देखिए इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, तो हम 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से इसको भी काटेंगे तो 25। आप लोग बोलिएगा दोनों कैसे काटे और नीचे में क्यों काटे 4 दूना 8, नीचे में ऐसे काटने में दिक्कत हो रहा है, समझिए 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 25। यही चीज़ काट रहे थे, नहीं समझ में आया इसलिए ऐसा समझा रहे हैं, यहाँ पे 3। अब तो समझ में आ रहा है कि इसको काटेंगे 4 दूना 8।
अब तो अंदर वाला नहीं कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 50 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इकाई अंक पे निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट पे निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट पे तो 2-3 ऑप्शन मैच कर जाएगा, इससे अच्छा डिजिटल सम लगा देंगे। तो डिजिटल सम देखिए लगा देते हैं, तो हमारा क्या आया हुआ है, इसको गुना कर लेते हैं तो आएगा 453 गुना 3 माइनस 15 गुना 25, और सभी दोनों में 50 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 50 से गुना और यहाँ भी 50 से गुना। ये डिजिटल सम लगाने के लिए हम ये चीज़ लिख रहे हैं। चलिए डिजिटल सम लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिजिटल सम होगा 5 4 9 और 9 9 3 12, 9 3 12 का डिजिटल सम जो हो गया वो 3 हो गया। तो इधर 5 5 तिया 15, 15 का डिजिटल सम हो गया 5 1 6। देखिए कैसे हम कर रहे हैं समझाते हैं। यहाँ पे 5 4 9 3 12, 12 का 2 1 3, 3 3 5 15, तो 15, 15 का डिजिटल सम 5 1 6 और 6 3 18, 18 आ गया। 18 का डिजिटल सम कितना हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिजिटल सम कितना पूरेगा, 5 1 6 5 2 7, 6 7 42, 42 का मतलब 4 और 2 मतलब 6 आएगा। 6 5 30, 30 का मतलब 3, तो डिजिटल सम 3। अब जैसे ही मानिए ये घटेगा हमारा, तो 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा ना, तो जब भी ऐसा फॉर्म बन जाए तो आप पूरे में घटाइए। 18 में से 3 गया तो इसका डिजिटल सम 15। अब 15 का डिजिटल सम अगर जो नहीं 5 1 6, कितना आ गया 6। मतलब देखेंगे कि जिसमें जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं, डिजिटल सम 6 मतलब समझ में आ रहा है ना, फटाफट चेक कर सकते हैं। मतलब देखिए 4 4 8, 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 1 1 2, 2 2 4, 4 5 9, इसका तो 9 मतलब 0, इसका डिजिटल सम 0 आ गया। 4 3 7, 8 7 15, 15 15 5 20, 20 का मतलब 2 और 0, तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया। ये हमारा गलत हो गया। इसका चेक करेंगे 4 4 8 8 8 5 3 8 8 8 16, 16 का मतलब 6 1 7, डिजिटल सम इसका 7 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा खुद ब खुद सही होगा। यदि चेक करना है डिजिटल सम तो कर लेते हैं। 5 5 10 7 17, 17 3 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2 2 4 6, इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए डिजिटल सम 6 है। तो डिजिटल सम पे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना अगर नहीं करना है तब। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिजिटल सम पे हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है। इतना डिजिटल सम अगर नहीं लगाना है तो शुरू में भी डिजिटल सम इस क्वेश्चन में लगा सकते थे। वो कैसे देखिए, इतना इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, पहला बात शुरू में क्वेश्चन में बोला है कि शुरू के 3 महीना में कितना है 45,000 गुना 3, क्योंकि औसत 45,000 का है तो 3 हो जाएगा। और चौथा जो महीना है वो हमारा 1/3 है। 33 सही 1/3 का % का मतलब होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी PDF देंगे ना आप लोगों को, तो ये भी रहने देते हैं। और दूसरा हम इसी का कॉपी करके भी समझा देते हैं, जिससे कि PDF रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका डुप्लीकेट एक बना लेते हैं। यहाँ पे बन गया है, कहाँ बना, इसका डुप्लीकेट हमारा यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे आप लोगों को हम समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी PDF मिल जाएगा, इसको यहाँ का भी, और इस अभी समझाना इसका भी मिल जाएगा। तो 45,000, ठीक है, गुना 3, ये हो गया मार्च तक का। अब प्लस अप्रैल का क्या बोला, इसका 1/3, तो 45,000 का 1/3 तो 15,000 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो 15,000 हो जाएगा। अच्छा, इसका डिजिटल सम अभी निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 27, 27 मतलब इसका डिजिटल सम 0, और प्लस 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब जो हमें निकालना था वो किसका, अगला 12 महीना का दिया हुआ जो था वो दिया था 15,300, कितना है 45,300 गुना 12, ये 12 महीना का हो गया। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना 5 4 9 मतलब 3 3, इधर 3 3 3 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 0। इसका डिजिटल सम 0, हमें करना क्या है, घटाना है। इतना में से घटाना है ये, तभी तो बताया कि 0 घटाना, डिजिटल सम घटाना हो तो 0 में नहीं घटाएंगे। तो इसका डिजिटल सम 6 घटा रहे हैं तो 6 से बढ़ा लेते हैं। तो 5 4 9 खत्म, तो ये हो गया, कितना हो गया, ये 2 1 3, 3 तिया 9, तो इसका डिजिटल सम जो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और घटाना है, इसका डिजिटल सम 6 है तो डिजिटल सम 3 आ जाएगा। लेकिन बोला है कि इसका औसत चाहिए तो हमें 8 से भाग भी करना पड़ेगा। नीचे में हमेशा डिजिटल सम के लिए ऐसा पुराना है कि जिस संख्या को जोड़े तो उसका मान हो जो है 10 पुर जाए, या फिर ऐसा पुर जाए कि वो 9 के मल्टीपल से एक अधिक हो।
तो 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, इसमें भी 8 से गुना करेंगे तो 64। ये हो जाएगा हमारा 24/8 64 का मतलब डिजिटल सम 1 आ गया। नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर में डिजिटल सम हो गया 4 2 6। तो ऑप्शन डी का भी हम लोग चेक किए हैं, डिजिटल सम 6 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से अगर बचना हो तो, लेकिन पूरा का पूरा खेल डिजिटल सम पे है। जैसे ही किसी एक ऑप्शन और का डिजिटल सम 6 हो जाता है तो फिर हम लोग फंस जाते हैं, तो फिर हमें ये जो हम लोग कर रहे थे गुना भाग, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करना पड़ता। ठीक है, तो डिजिटल सम अच्छा भी है ख़राब भी है। सही, जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ख़राब क्यों है, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर मैच करता तो फिर इतना मेहनत क्या हो गया, इस पे पूरे पे पानी फिर गया। बहुत बार ऐसा होता भी है, तो आप लोगों को हम डिजिटल सम के थ्रू भी समझा दिए क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन हम सेट कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन सेट हो गया 63 नंबर का, लेकिन इससे पहले हम लोग होमवर्क का प्रश्न कर लेते हैं, जो आप लोगों को हम कल होमवर्क के तौर पे दिए थे इस क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो होमवर्क में दिए थे आप लोगों को। आप लोग आंसर की, अच्छी बात है। जिसको समझ में नहीं आया था वो भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ जाएँ और देख सकते हैं। अब हमारा टोटल 17 से 10 ही क्वेश्चन बचा है जो कि ख़त्म हो जाएगा इसमें। इसके बाद परसेंटेज चैप्टर, फिर हम लोग लाभ हानि को स्टार्ट करेंगे। क्या है इस क्वेश्चन में है कि एक विद्यार्थी, देखिएगा, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए पूर्णांक क्रमशः 40% और 60%, जैसे बोलते हैं ना कि सेमेस्टर, जैसे डिप्लोमा की आप लोग बीटेक की होंगे, सेमेस्टर पहला 60% वेटेज रखता है, मतलब समझने के लिए 60% वेटेज रखता है, 30%, उसी प्रकार से पहला टर्म जो है वो 40% का वेटेज रखता है और दूसरा टर्म जो है वो 60% का वेटेज रखता है। तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका बहुत सारा तरीका है, एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, समझिएगा। देखिए, आप बोलिएगा कि 80/80 तो हो गया 100%, जैसे इसको काटेंगे तो 100% आ जाएगा। एक परसेंटेज में 100 नहीं, ये बोल रहा है कि 80 में से अगर 80 नंबर भी आप ले आए तो पहला पेपर जो है वो 40% का वेटेज रखता है। इसका मतलब 80/80 नंबर भी लाए तो इससे जो नंबर मिलेगा वो इसका कितना मिलेगा, इसका 40% ही आपको मिलेगा फाइनल में नंबर। इसका फाइनल में जो नंबर मिलेगा कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 40% मिलेगा। दूसरा, यदि आप टर्म 2, ये टर्म 1 का था, यदि टर्म 2 का बात करें, टर्म 2 में यदि आप 75 नंबर ले आए, किसमें, 90 नंबर में, 90 नंबर में 75 नंबर ले आए तो आपको जो मिलेगा इसका वो 60% वेटेज मिलेगा, मतलब 60% ही नंबर मिलेगा, 60%। अच्छा, प्रतिशत को हटाने के लिए हम प्रतिशत रहने दें, क्या प्रतिशत को हटाएंगे तो, अच्छा प्रतिशत रहने देते हैं, कितना इसमें मिलेगा 60%। ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें जो मिलेगा वो हमारा 60% मिलेगा। इसमें अगर काटते हैं तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, और 40 दूना 80 और कटेगा ये कितना हो जाएगा 40 बार में। मतलब यहाँ पर जो उसका परसेंटेज बना है T1 में वो 40% बना है, प्लस यहाँ से अगर काटेंगे तो 15 6 90, 15 4 60। अगर हम 2 से काट दिए, 30 से नहीं काट दे क्या, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 3 से काटेंगे तो 25, तो हो जाएगा 25 दूना 50। मतलब टर्म दूसरा जो वेटेज इस रख रहा था 60% का वेटेज, उसमें जो इसको आया है 50% आया। तो कुल पूर्णांक कितना का हुआ, कुल जो पूर्णांक हो गया 40 से 50 90%। मतलब कुल जो पूर्णांक, क्वेश्चन में हमसे ही बोला था उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत, उसके जो अंतिम में प्राप्तांक का प्रतिशत है वो 90 है। मतलब उसको जो अंतिम प्राप्तांक मिला है वो 90% मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं समझना है कि 80 में 80 मिला तो 100% हो गया, नहीं, इतना तो उसका वेटेज है कि 80 में 80 अगर नंबर लाया तो उसको 40% नंबर मिलेगा। यदि 90 में से 75 भी नंबर ले आया तो वेटेज दे दिया कि 60% लाया जाए मिलेगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। या दूसरा टर्म है कि दोनों को अलग अलग कीजिए, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, पॉइंट में वैल्यू आ जाता है, तो हमें सॉल्व करना पड़ता है ज़्यादा, वो तो करना नहीं है। और दूसरा आप लोगों को हम 62 नंबर भी करवा दिए हैं। 63 नंबर देखिए, 62 हो गया है ना दोनों विधि से, हाँ 63 देख लेते हैं। क्या है, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी।
उत्पादन को कारखाने के शोरूम तक ले जाने के लिए और उसे उत्पादन लागत से 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। जैसे क्वेश्चन बोला कि उत्पादन लागत 2000 था कोई चीज़ का और उस पर खर्च भी किया है वो कितना 10% के बराबर, तो 2000 का 10% कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 200। लेकिन निकालना हो तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया कितना 200, मतलब 200 रुपये वो भाड़ा पे खर्च किया, कुछ भी उससे मतलब नहीं, भाड़ा हो या फिर लाने आने जाने में भाड़ा हुआ ना, आने जाने के लिए 10%। आगे, शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है, शोरूम से वह उस किस कीमत पे बेचता है, तो बोल रहा है उस कीमत पे बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। तो क्वेश्चन, महेश शोरूम से उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है, कितना में बेचेगा, तो पहला बात ये देख लीजिए उसका कुल कॉस्ट पड़ा कितना, तो आप लोग बोलिएगा 2200 रुपया कॉस्ट पड़ा, क्योंकि 2000 उसका लागत था और प्लस 200 आने जाने का खर्चा हुआ। अब बोला है बेचेगा कितना में, तो सीपी हो गया, एसपी का कहानी, ये सीपी का कहानी है, ये सीपी का कहानी, ओके, ये जो हमारा है सीपी। और एसपी का क्या कहानी है, 2200 तो लागत आया लेकिन बेचेगा कितना, इससे 15% अधिक लेगा, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20 होता है, ठीक है, 3/20। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 20 का है तो उसमें जो बेचेगा वो 20 का 15% अधिक, मतलब 3 अधिक में बेचेगा तो 23 में बेचेगा। इसको अगर काटते हैं तो 0 से 0 ये 110 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 0, देखिए कोई भी चीज़ में 11 से गुना करना आसान होता है, जैसे 23 में 11 से गुना करेंगे तो आसान क्या होगा, 3 का ये 3 लिख देंगे, फिर जो 3 2 5 लिख दीजिए, फिर 2 का 2, मतलब 2530। तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका था, जैसे ही क्वेश्चन को देखे उस समय भी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन में बोला था कि 15% क्या होता है, अधिक में बेचेगा, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जस्ट बताया कि 3/20 होता है। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 20 का है तो वो कितना में बेचेगा, 23 में बेचेगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। तो हम चेक करते हैं 23 का मल्टीपल नहीं, ये भी 23 का, ये भी आंसर हो सकता है। इसमें देखते 23 का 23 कितना से 2 और 3 23, तो ये भी आंसर हो सकता था और ये हमारा नहीं होता। मतलब इस दोनों में फिर हम लगाते जो भी तरीका होता है, फिर बेसिक पे ही थोड़ा जाना पड़ता है, इस तरीका पे ही जाना पड़ता है कि 20 आ गया, 20 का मान कितना 2200 के बराबर है, कितना 2200 के, तो 1 का मान 110, यहाँ से गुना करके निकालना पड़ता, वही करना होता। तो 1 0 अंतिम में आता, 1 0 इसी में, तो यही मेरा आंसर होता। तो इस तरीका से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए आप लोगों को करवाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 64 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे, देखिए पहले 40% की कमी की गई तो -40, फिर क्या हुआ 50% की वृद्धि की गई तो +50। अच्छा, दोनों को गुना करेंगे तो आप लोग को सक्सेसिव बताए, दोनों गुना कीजिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 40 को 50 से गुना कर देंगे तो गुना करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 40 गुना 50 बटा कितना 100, साइन के साथ लिखे हैं। देखिए 40 में से 50 ये हो जाएगा, पहला बात कि +10 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 चौके 20 -20 कितना आ गया -20 बराबर आ जाएगा -10। सॉल्व करेंगे तो -10, माइनस का मतलब कमी होगा, कितने का कमी होगा 10% का। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 10% कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सक्सेसिव इसी प्रकार से लगता है आप लोगों को सक्सेसिव का बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी तक समझा चुके हैं। दूसरा, अगर इसी को दूसरे तरीके से अगर बनाते, 40% का कमी किया गया तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 2/5 होता है। कितना 2/5। इसका मतलब यदि कोई 5 का चीज़ है, 5 का, तो उस 5 का 40% 2 कम किए तो 3 में बेच देंगे। ठीक है भैया, 3 किया गया, 2 कम 3 में दिया गया, कमी किया गया। अगला 50% की वृद्धि की गई। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब 2 अगर वेतन था तो 1 का वृद्धि किया गया, 3 किया गया, तो कितना हो गया ये 5 दूना 10 और ये कितना हो गया 3 तिया 9। तो इस प्रकार से भी देखिए निकल चुका, कितना 10% का कमी, कितना 10 था 9 हो गया।
1 का कमी किस पे, 10 पे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 10 से 0 खत्म, मतलब 10% का कमी हो गया। तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, दूसरा इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये रहा फर्स्ट मेथड, क्योंकि 2 को नंबर दिया है तो फर्स्ट मेथड इसी फर्स्ट मेथड पे ही बनाना है। सेकंड अगर वो भूल जाइएगा तो इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ा से हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे इसका आंसर आप लोगों को बना के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।